भैया बैठा होगा तो बोलेगा अरे इसने मेरे को पाप बना दिया। तो 5 पाप होते हैं। कसाई कितनी होती है? कसाई होती कि नहीं होती है? गुस्सा आता है ना। मम्मी ने चीज नहीं दी तो गुस्सा आता ना। और हमारे को बहुत अच्छी चीज मिल गई तो मान भी आता ना। आज सहेली के सामने, दोस्तों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, देखो मेरे पास इतनी अच्छी चीज है, तुम्हारे पास में नहीं है, तो इसमें क्या हो गया? मान आ गया। और कोई चीज को छुपाने के लिए मायाचारी करनी पड़ती ना, तो मायाचारी हो गई। और ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये इसको नहीं दूंगी, इसको नहीं दूंगी, सब जोड़ के रखा, तो वो लोभ। तो कितने हो गई कसाय? 3 कहाँ हुई? दो कहाँ हुई? अभी मैंने पूरी 4 बताई थी ना। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, देखो किसके पास में गुस्सा नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या संसार में जिसको गुस्सा ना आता हो? वो छोटा सा पिल्लू है, उसको भी आता होगा। जब रूठ जाता होगा तो पैर फैलाएगा, फिर रूठ करके बैठ जाएगा, फिर रोएगा। तो गुस्सा सब व्यक्तियों का आता है, बच्चे को भी आता है। और गुस्सा भी आता है, मान भी आता है ना। अपने को अच्छा मिला तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आती है, उसी को घमंड बोलते हैं, उसी को मान बोलते हैं। अपने को कोई चीज आ जाती है तो अपन दूसरे को नहीं बताना चाहते। मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता, मैं क्यों बताऊं? अगर मैं बताऊंगा इसको आ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये क्या है? मान। बल्कि अगर अपने को आता है, अपन दूसरे को बताते हैं, तो उससे अपनी अपने ज्ञान में वृद्धि होती है और अपने को उससे ज्यादा जानकारी मिलती है। हम पढ़ाएंगे, आपको हम पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अपने आप दिमाग चलता है कि हाँ अभी इस बच्चे को ये बताना, वो बताना। तो बताने से चीज कभी घटती नहीं है। जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं तो कुआं खाली होता है क्या? उतना ही भरा है। समुद्र कभी खाली होता है क्या? ऐसी चीज बांटने से कम नहीं होती कभी। लेकिन स्कूल में क्या होता है? कोई बच्चे एक दिन नहीं गए और उसका होमवर्क छूट गया, तो दोस्त में अगर झगड़ा हो गया तो इसको मत बताना, कल नहीं आया ना, अच्छा है, पीछे हो जाएगा। इसको मैडम की डांट पड़ेगी, इसको टीचर की डांट पड़ेगी, इसको खड़ा करेंगे, इसको मुर्गा बनना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों में एक दूसरे को कंपटीशन हो जाता है और इसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे और इसके मेरे कम आ जाएंगे, इसलिए इसको बताना नहीं। अगर ऐसी भावना करते हैं तो वो बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने को अगर चीज आती है तो जरूर बताना चाहिए। जैन धर्म में यही विशेषता रहती है और यही सरलता है। अगर हमने ये चीज सीख ली कि हमारे पास जो है सबको बताओ, अगर हमने कोई चीज प्राप्त करी, कुछ सीखा है, तो उसको सबको सिखाना चाहिए। उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हम बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। अगर भगवान हमारे ऐसा सोचते तो आज हम जैन धर्म को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान ने सबके लिए सोचा, सबके लिए चीज बताई। तो इसी प्रकार बचपन से अपने को ये सब चीजें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी कोई चीज अगर हमारे मम्मी पापा ने सिखाई हो, कोई हमारे गुरु ने सिखाई, कुछ हमने पढ़ा है, हमारी दोस्त अपनी सहेली पीछे रह गई है, उसका होमवर्क कराना, उसको बताना। परीक्षा में चीटिंग नहीं कराना और ना करना। लेकिन अगर कोई पीछे रह गया बच्चा, उसको जरूर देना, उसकी मदद करना। कोई अपने से और गरीब बच्चा है, उसको पेन देना, पेंसिल देना, नोटबुक देना, अपनी बुक्स दे देना। उससे क्या है? हमारा ज्ञान बढ़ता है। करते हैं आप लोग ऐसा स्कूल में? जैसे बर्थडे आता है तो उसमें चॉकलेट जरूर देते होंगे, है ना? लेकिन ऐसे देते क्या? हाँ, ऐसे दिए। अगर हम मदद करें तो हमारी भी कोई मदद करेगा, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और घमंड करना नहीं, मतलब मान नहीं करना। हमें कितनी भी अच्छी चीज मिले हो, हमसे अच्छी चीजें तो हमारे भगवान के पास थी, जो स्वयं स्वर्गों से देव आते थे। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। 150 रुपए की चीज मिल गई, हम तो सोचते हमारे बहुत, मतलब हम पूरे देश के राजा बन गए जैसे। ऐसा बच्चे सोचते हैं। नहीं, हम सब जनरल विषय बता रहे हैं ना, ऐसा घमंड कैसे आता है? और फिर मायाचारी, मतलब अब मम्मी से पापा से कोई चीज छुपा करके ले गए तो अब बताएंगे तो डांट पड़ेगी। अगर बाजार से ले गए तो घर में किसी को नहीं बताना। मेरे किसी ने देख लिया, आधा आधा अपन दोनों बांट लेते हैं, तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। तो ये क्या हो गया? मायाचारी। करते हैं ना ऐसे। आइसक्रीम खाने को पैसे चाहिए, 2 रुपए की आती है, चलो 5 रुपए निकाल लेते हैं। एक लेनी थी, चलो 2 ले लेंगे, एक दोस्तों को दे देंगे। फिर आती नहीं आती ऐसे। चॉकलेट लेना है, अरे मेरा दोस्त मिलेगा, फिर वो मेरे को बोलेगा, उसको भी देना पड़ेगा। तो फिर उसमें भी मायाचारी कर लेते हैं। क्या मम्मी थोड़ी देखने आ रही, पापा थोड़ी देखने आ रहे, मांगता है ना तो भैया है ना, उसको देना पड़ेगा ना।
तो अपने हो सकता है कि अगर आपको पापा ने एक चॉकलेट लाने को दी, एक कुछ भी चीज दिया, तो आप चाहते तो एक में से आधा आधा करके दे सकते थे ना, लेकिन आपने क्या किया, 5 रुपए की जगह 10 रुपए उठा लिए। अब 5 रुपए में तो लो लेकर आ गए, उसको भी दे दिए, उसको भी दे, 5 रुपए अपनी जेब में रख लिए, दूसरे जरूर काम आएगा। और पूछेंगे तो नहीं, आपने जो दिया था उतने में तो लाए। तो ये क्या हो गई, हमारी मायाचारी भी हो गई, झूठ बोलना भी हो गया, झूठ भी बोला और मायाचारी भी करी, और भैया को भी और सिखा दिया, देख मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो उसको मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी तेरे को डांटेगी, मेरे को नहीं तेरे को डांटेगी, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे इसको मायाचारी। अब लोभ कैसे करते हैं, लोभ में सब सामान इकट्ठा करना। अब बहुत सारे खिलौने हो गए, तो अभी फिर भी बोलेंगे, बाजार में जब भी जाएंगे तो सबसे बच्चों को क्या चाहिए, खिलौने, खेल खिलौने। जब भी देखो, कोई देखो कचनेर जाएंगे, नमन ये ओ गमन, मेरी बात सुन रहा ना, नहीं ये छोटा ए युग निर्माता, इधर देख, मेरी बात समझ में आ रही ना, आ रही है ना। हाँ, तो जैसे आप अब कचनेर जाओगे, कचनेर में मंदिर में बाद में घुसोगे, पहले जो वहाँ दुकानें लगी है ना, उस दुकान पे कौन सा सामान नया आया है वो देखोगे पहले। हाँ ये गाड़ी आई है, हाँ ये बंदर है, ये खिलौना है, ये खिलौना, तो पहले क्या लोगे, खिलौना लोगे। तो खिलौना क्या घर पे नहीं है, बहुत सारे रखे हैं, लेकिन फिर भी बाजार में निकले तो पहले वो चाहिए। और मम्मी पापा बोलेंगे नहीं चलो बेटा पहले दर्शन करो, अपन भगवान के दर्शन करें, तो भगवान थोड़ी दिख रहे वहां, पहले वो दुकान दिख रही है अपने को। तो मतलब घर पे है, उसके बाद में वो तो टूट गया, वो तो 1 साल पहले दिलाया था, चाहे 1 महीने पहले दिलाया हो। करते ना ऐसे, हैं ऐसे नहीं करना, नहीं करेगा ना, हाँ, नहीं करेगा ना, जितने खिलौने उतने छोटा है लेकिन समझता सब। तो बचपन की इसीलिए तो बचपन में शिक्षा दी जाती है। तो गुस्से नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, और लोभ नहीं करना। हमारे पास में है तो हम जहाँ पहले गए, हाँ आप घूमने गए तो घूमने का काम करो, अब कचनेर गए तो पहले बाबा के दर्शन करो, बाबा के दर्शन करेंगे तो भगवान की 2 अर्घ में क्या आता है, चिंतामणि पारसनाथ, चिंता दूर करे। तो आपको चिंता मतलब आपको चीज लेना है ना, उसकी चिंता हो गई ना। अब चिंता क्या हुई, अब ये चीज दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे अपन मंदिर में जा रहे और कोई पीछे से दूसरा आया और वो लेकर के चला गया, तो उसने खरीद ली तो हमको तो मिलेगी नहीं। मतलब चिंतामणि बाबा की वहां भी चिंता अपनी चीज की लगी है, अपनी चीज खरीदने की लगी है। और फिर नए नए वस्त्र ये लेकर पहन के चले गए, शूज, नई चप्पल जूते पहन के चले गए, बाहर उतार के गए, ओ पापा मम्मी अपन नीचे आएंगे और कोई पहन के चला गया तो उसको भी साथ में ले जाओ, कंधे पे रख के भगवान के पास में। करते ना ऐसा, सोचते ना। तो चिंतामणि बाबा के पास जाते तो पहले क्या करना, दर्शन करना, फिर दुकान देखना, दुकान पे नहीं रुकना कि चलो पहले दुकान में घुस जाओ। और रात में जाते तो फिर लाइट चमकती है, और लाइट में सब सामान बढ़िया चमक चमक करता है, तो ज्यादा मन ललचाता है, मन में लालच आता है। हाँ आधा आधा करो ना, 5 इसको मिल जाएंगे, 5 तेरे को हो जाएंगे, ले लेता है ना। तो तेरे तेरे से तो सीखा होगा, जैसा बड़ा भैया करेगा वैसा छोटा करेगा। घर में बड़े लोग करेंगे उसी को देख के छोटा करते हैं, इसलिए बड़े बच्चों को सबसे पहले अच्छा बनना पड़ता है। अगर बड़े बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे तो छोटे तो अपने आप बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे। बड़ा भैया झगड़ा नहीं करेगा तो छोटा झगड़ा कैसे करेगा, बड़ा भैया छोटे को नहीं मारेगा तो छोटा आगे क्या मारेगा, वो भैया बोलेगा, दादा बोलेगा, भाई साहब बोलेगा। अब छोटे को बड़ा अगर छोटे को गाली देगा तो वो डबल गाली देगा, फिर देगा ना। अगर तूने एक थप्पड़ मारी तो वो 2 मारेगा, तू मुंह पे मारेगा वो बाल खींचेगा डायरेक्ट आके। तो उसको प्यार करेगा तो वो तेरे पीठ पे चढ़ करके वो भी तेरे को प्यार करने आएगा। जैसा अपन करेंगे ऐसा मिलेगा, है ना युग, ऐसे ही करेंगे ना। हाँ अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे 7 बजे रोज हमारी जूम मीटिंग में जुड़ा करो। अभी कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे इसमें, अभी 46 है, और आप सब बैठे, तो इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बड़े लोग भी सुनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें है, लेकिन हर दिन आप लोग को सीखना है। आप हर दिन यहाँ पे हमारे साथ में जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं। तो हमारा विषय चल रहा था, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती, छोटे बच्चों की कहानी। कहानी अच्छी लगती है ना,
और कल जुड़ना, मैं प्रश्न पूछूंगी, फिर उसमें से उत्तर देना पड़ेगा। आप सब बच्चे भी सुनेंगे, आप सबके लिए क्लास चल रही है, सब जुड़े हुए हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी, और जो मोबाइल के अंदर बैठे वो भी, क्योंकि जूम मीटिंग में बैठे वो सब मोबाइल के अंदर है, और जो मोबाइल के बाहर बैठे वो धर्मतीर्थ पे बैठे हुए हैं। तो हमारा विषय चलता रहा परिग्रह। अब पांचवा पाप है परिग्रह, है ना बच्चों? देखो ध्यान से सुनो, इसे सुन में नमन, आज सुनेगा तो कल बताएगा ना। मैंने क्या पूछा था, पाप कितने होते हैं? जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज जाना चाहिए इसमें। हाँ, 5 पाप होते हैं। नाम बताइए जल्दी से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अभी मैंने 4 पापों की बहुत अच्छे से 1 महीने से पूरी स्टोरी सुनाई, एक एक पाप के ऊपर अच्छे अच्छे से कहानियां सुनाई, तो सब लोगों को बहुत अच्छे से कहानी याद है। और अब आज 5वां पाप हमारा परिग्रह। परिग्रह व्यक्ति कैसे इकट्ठा करता है? छोटे छोटे बच्चों में भी परिग्रह संचित करने की भावना रहती है। हम जितने बच्चे होते हैं ना बच्चों, आपको मम्मी पापा से ज्यादा प्यार है? नहीं है ना? नहीं है, देखना आई बताती। अगर मम्मी पापा ने आपको मोबाइल दिया तो आपको मोबाइल से ज्यादा प्यार है कि मम्मी पापा से? और मम्मी पापा को मोबाइल से ज्यादा है कि बच्चों से? बच्चों से नहीं, मोबाइल से। अपने जो चेतन से लेकर अचेतन पदार्थ से व्यक्ति ज्यादा राग करता है। चेतन मतलब जिसमें जान है वो चेतन, और जिसमें जान नहीं वो अचेतन पदार्थ। अब बताना कैसे मोह करते, बताऊं मैं? जैसे पापा के पास पैसा है, तो पैसा ऐसे डाल के रखते कि तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते कि बाहर रखते हैं, ताला लगाते कि खुला रखते हैं? ताला क्यों लगाया? तो चोरी हो जाएंगे। तो अब राग किससे हुआ? पैसे से। प्रेम किससे हुआ? पैसे से। और आपको तिजोरी के अंदर रखते कि बाहर घूमने देते? आपको लॉकर में रखते कि बाहर खेलने देते? आप तिजोरी में बैठते हो, तुमको तिजोरी में बंद करके रखते हैं क्या? क्यों? पैसे से जैसे प्यार है आपको से प्यार होना चाहिए ना। तो चेतन पदार्थ से ज्यादा प्यार है कि अचेतन से? अचेतन पदार्थ से ज्यादा प्यार है। मम्मी की कीमती चीज है, सोना की कोई चीज है, सोने की कोई चीज है, अगर सोने की अंगूठी गिर गई, गुम गई, तो मम्मी उस दिन खाना खाएगी क्या? दिन भर ढूंढती रहेगी। सभी। और तेरा कुछ गुम गया तो, तेरा पेन गुम गया तो पहले जब तक पेन नहीं मिलेगा तब तक उसको ढूंढेगा ना। और अपने और बहन का गुम गया तो ढूंढेगा? ढूंढ ले तू अपनी चीज से। जो चीज अपने पास में आ जाती है, जिसपे अपना नाम लग गया, अपना ठप्पा लग गया, ये चीज तेरी है। देखो मम्मी पापा सब बच्चों के लिए एक समान चीज लेकर आए, तेरे को तेरी दी, इसको इसको दी, सब बच्चों को एक जैसी चीज मिली। और उसके बाद में जिस चीज पर आपकी मोहर लग गई ये तेरा है, वो तेरा है, अब उसका टूटे तो तेरे को दुख नहीं होगा, और इसका टूटा तो उसको दुख नहीं होगा, इसका घुमा तो तेरे को दुख नहीं, और उसका घुमा तो उसको दुख नहीं। क्योंकि अगर हमारा घुमा तो हमको दुख होगा, हमारा टूट गया तो बार बार मेरी चीज टूट गई, मेरी टूट गई, मेरी टूट गई, बार बार क्या होगा? उस पे ध्यान जाएगा। तो चेतन पदार्थ से ज्यादा राग होता है कि अचेतन से? समझ में आ गया ना? कि जो हमारी प्रिय वस्तु होती है उसको हम थोड़े दिन अलमारी में बंद करके रखते हैं। नए कपड़े आते हैं प्रेस करके बढ़िया अलमारी में रखते हैं। कोई बच्चों को, अपने परिवार के इंसान को कभी लॉकर में नहीं रख सकता, कभी कोई बंद नहीं करेगा उसको, ताला भी नहीं लगाएंगे उसकी, खूब आराम से बाहर, बल्कि घर में आ जाता, जा बाहर खेल, बाहर भेज देना, जा खेल के आ, थोड़ी देर काम करने दो। लेकिन अगर अपनी कोई चीज कीमती वस्तु बाहर पड़ी तो उसको, अरे बाहर किसने निकाल दी, मैंने तो अंदर रखी थी, डांट पड़ती है। तो व्यक्ति चाहे बड़े हो चाहे छोटे, अपने को परिग्रह, जिसके प्रति राग है, जो परिग्रह संचित करते हैं, तो परिग्रह पाप ऐसा है कि हम चेतन से अधिक अचेतन पदार्थ से राग करते हैं। हमारी गाड़ी हो, हमारी मोबाइल हो, हमारी घड़ी हो, हमारे काम में, जिसको भी अपना काम में, बस अपनी चीज को कुछ नहीं होना चाहिए, और अपनी चीज सेफ रहना चाहिए। उसको सेव करने के लिए अपन, हमारे कमरे में अलमारी भी होना, हमारे कमरे में अच्छा बढ़िया ताला भी होना, ताला, और उसके बाद कमरे को भी ताला होना, अलमारी को भी ताला होना। तो ये सब सेफ्टी किसके लिए करते हैं? परिग्रह को जोड़ जोड़ रखा है उसके लिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि परिग्रह उतना ही एकत्रित कीजिए कि जितनी आपको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक आपके पास सामान है तो आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने से जो गरीब है,
जिनके पास आवश्यकता पढ़ने, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु उनके पास बुक नहीं है, उनके पास पेन नहीं है और उनके पास पेंसिल भी नहीं है, डायरी भी नहीं है, नोटबुक्स नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, बैग नहीं है, तो हम कोई की मदद कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। हमें ये मदद, उससे हमारा परिग्रह कम होगा और उस सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। क्या होगी? उसको आवश्यकता है, हम अपने फालतू अपने घर में रखे। अब क्या होता है, जैसे आप हर साल आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपके पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं, अमीर बच्चे के पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं, जो गए इस साल कपड़े खरीदे इस दिवाली पे, अगली दिवाली पे क्या होगा, वो छोटे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे कमरे में भरे, हमारी अलमारी में पड़े रखे। लेकिन हमसे जो छोटे हैं उनको हम नहीं दे पा रहे। जो गरीब बच्चे हैं, जो भिखारी है, जो रोड पे बैठे हैं, बेचारे पास ओढ़ने बैठने को, तो ऐसे बच्चों को हम दे देना, हमें दे देना चाहिए। हमने पहन लिया, 2-4 बार पहन लिया, अब हमारी हाइट बढ़ गई तो हमारा कपड़ा तो बेकार हो गया। तो ऐसे कपड़ों को अपने को गरीब बच्चों को दे देना चाहिए, उससे हमारा परिग्रह कम हो जाता है और एक दान का दान हो जाता है, एक व्यक्ति का तन ढक जाता है। ऐसे बहुत गरीब बच्चे रहते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, तो कपड़ों की ऐसी मदद करना चाहिए। ऐसे पोछा लगाने में तो जरूर डालेंगे और कुछ नहीं तो पोछा लगाओ एक दो, उसमें भी जरूरत है, लेकिन बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, कभी कभी बच्चे भी नहीं निकालने देते। स्वेटर है, टी शर्ट है, पैंट्स है, जो भी चीज है, तो ऐसे 100-50 जोड़ी कपड़े तो रहती होंगे बच्चे के पास। और हर साल आपकी हाइट बढ़ेगी, 20 साल की होगी जब तक तो आप बढ़ते रहोगे, तो उसके पहले के जो कपड़े छोड़े होते जा रहे, छोटे होते जा रहे, तो ये जरूरत नहीं। अपने से गरीब व्यक्ति रहते हैं, अपन जाते हैं निकलते हैं, तो जहां भी अपने को ऐसे लोग मिले उनको दे देना चाहिए। हमने ऐसा यहाँ पे अपने अंजनगिरी में, वहाँ पे एक संस्था है, जो आसपास के जितने अमीर लोग रहते हैं उनके घर में खिलौने रहते हैं, साइकिल रहती है, कुछ भी चीज रहता है, जो संस्था है वो अजैनों की है। और वहाँ ऐसा उन्होंने अपने वहाँ घर के बाहर इतना बड़ा स्थान बना रखा है, इतनी बड़ी जगह, और वहाँ सब आसपास के लोग गाड़ी में सामान लेकर आते हैं और वहाँ रख देते हैं, और वहाँ वो महात्मा जी बैठते हैं और दिन भर आसपास के जितने टांडे में लोग रहते हैं वो आते हैं, और जिसको जो चीज जरूरत, कपड़े, महिलाएं साड़ियाँ छोड़ जाती है, बच्चों के कपड़े, स्वेटर है, जर्सी है, ठंडी बहुत पड़ती है नीलगिरी की तरफ, तो वहाँ आसपास के पहाड़ी इलाके के जितने लोग रहते हैं, चादर है, कंबल है, खत्म हो गया, नया आ गया तो पुराना वहां छोड़ के इतना ढेर लग जाता था। हम 1 महीना रहे थे पंचकल्याण के समय। हाँ, हाँ, तो वहां पे वो उसी ऊपर ही हम बिल्डिंग में रुके, तो नीचे रोज सुबह से लेकर शाम तक वो बाबा जी वहां बैठे, और वो सारे कपड़े वो अपने हाथ से जिसको जो लेना है ले जाओ, शाम तक इतना सा रह जाता है, फिर सुबह में फिर इकट्ठा हो जाता है, मतलब अजैन लोग भी वहां ला ला कर सामान डालते हैं, तो बहुत अच्छा है वो। तो ऐसे अपने को अपन बाहर निकलते हैं, अपने पास ऐसा सामान है, आप लोग भी सुन रहे हैं सब मेरी आवाज, तो जब भी आप लोग ऐसे बाहर जाते हैं, क्षेत्रों पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने पास कोई चीज ज्यादा है जो हमें आवश्यकता हमारे काम में नहीं आ रही है, ऐसी चीजों को हमें दूसरों को दे देना चाहिए। इससे आपकी मदद होती है दूसरों की, और आपका परिग्रह कम होता है, यह परिग्रह पाप आपका सीमित में हो जाता है। तो अब बच्चों, आप लोग कल से जुड़ना, ठीक है? अच्छा लगा ना आपको आज, है ना? लिंक वो नवीन भैया से अभी आप लेना ना, या थोड़ी देर रुकेगी तो अभी मैं नमोकार मंत्र भर के आपको नंबर आपका नंबर नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो गजायाणम, नमो लोए सवे सावणम, I bow to the Arihantas, I bow to the Sri Sitas, I bow to the Acharyas, I bow to the Upadhyayas, I bow to the all saints. Nama Arihantana, Nama Sitana, Nama Acharyana, Nama Upadhyayana, नम लोके सर्वेशाम साधुना। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय, लोक श्रीशंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है।